जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एंटी क्लासेस पर। दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे आप आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का जोड़ 8 है। जोड़ यानी कि एडिशन है ना। सम ऑफ टू नंबर इज 8 और उनका अंतर यानी उनका डिफरेंस कितना है, 4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, वो नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं संख्याएं। आपको बड़ी संख्या निकालनी हो, है ना। अगर बड़ी, ये ऐसे पूछ लेता है बड़ी संख्या बताओ, छोटी बताओ, ठीक है। तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, आप इनके जोड़ को जो दिया है और अंतर जो दिया उनको प्लस कर लें। 8 + 4 अपॉन में क्या कर दें, 2। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 बटे में 2 कितना आ गया, 6। यानी बड़ी संख्या तो कितनी हो गई, 6। अगर छोटी पूछता है तो क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए इनके योग एडिशन जो दिया है और इनका डिफरेंस जो दिया है उनका कर लो माइनस, और अपॉन कितना करना है, 2। तो 8 - 4 कितने हो जाएंगे, 4 अपॉन में 2, यानी ये कितना आ गया, 2। तो संख्याएं कितनी हो गई, 6 और 2। तो ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन से 3 प्रश्न बन जाते हैं कि या तो एडिशन देकर और उनका डिफरेंस देकर क्या पूछ लेता है, बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या या फिर ये दोनों संख्याएं आपको पूछ लेता है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाए। अब देखिए, इसने बोला है संख्या ज्ञात करो, हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम ले लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। ठीक है जी, इसने बोला जिसको किससे गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर। तो उस संख्या को 15 से गुणा कर लें तो कितना बन गया, ये 15x। ठीक है जी, इसे लिख लेते हैं, बन गया 15x। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। जब ऐसा बोला जाए कि जैसे बोल दिया 196 अधिक हो जाती है, लास्ट में है लग गया, या फिर ऐसे होता है प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्या रखते हैं, बराबर में रखा जाता है। ठीक है जी, अब उसने बोला कितनी ज्यादा होगी, अधिक मतलब प्लस करना है, तो पहले x थी और अब कितनी ज्यादा होगी, 196 ज्यादा यानी मोर हो गई। ठीक है जी, आपको यहां से क्या निकालनी है, वो संख्या बताइए। तो संख्या हम क्या लेकर चले थे, x, यानी यहां से x का वैल्यू निकालना है। ये 15x एज इट इज, x यहाँ प्लस का इधर आकर माइनस का x हो गया, बराबर है 196। 15x में से x गया, कितना बचा, 14x इक्वल टू 196, और कैंसिल कर दीजिए इसको, 14 एकम 14। ठीक है जी, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, और 14 4 जा कितने होते हैं, 56। यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 14। तो जो इसका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को समझकर इक्वेशन बनाकर करते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए चेंज होकर, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका एडिशन यानी योग निकालना है। तो सबको प्लस करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। उसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है कि n इंटू में n+1 अपॉन में 2। जब भी कभी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स का सम पूछा है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n इंटू में n+1 अपॉन 2। और n यहाँ पर क्या है, जितनी भी संख्याएं आपको क्वेश्चन में दी गई हैं वो यहाँ पर n है। तो जैसे यहाँ से 1 से 100 यानी कितनी होगी, टोटल 100 संख्याएं, तो गुणा n+1 यानी 100 + 1 कितना हो गया, 101, और बटे में कितना है, 2। ये कट गया, 52 जा कितने होते हैं, 100, और 50 गुणा 101 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5050। यानी ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीटेड रहता है, यहां पर ऐसे भी आ सकता है 1 से 50 तक और 1 से 100 तक। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम पेपर में रिपीट हुए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न भिन्न यानी होता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा
जा सकता है। अपॉन बटे वाले जो नंबर होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है जी। तो यहां पर हमें 0.25 को किस में बदलना है भाई? भिन्न में। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये बन गया 25 बटे में 100। और 100 क्यों आया अपॉन में? क्योंकि यहां पर 2 नंबर के बाद क्या था? दशमलव लगा हुआ था। ठीक है जी, कैंसिल कर लिए। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है जी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, आपका लेवल बिल्कुल थोड़ा डाउन ही है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन ऐसे था कि 15 बटे 35 का सरल रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सरल रूप क्या है, यानी ये 5 तिये 15 कट गया और 5 सत्ते 35, तो 15 बटे 35 का सरल रूप कितना हो गया? 3 बटे में 7। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए 125 बटे में 625 का 125 बटे में 625 का न्यूनतम मान क्या है? मतलब कि आपको बताना है कि 125 बटे में 625 इन ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसको कैंसिल कर लें। 25 पंजे 125 और 25 गुणा 25 कितने होते हैं? 625। ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी आंसर कितना आ गया? 1/5। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिए, अगला प्रश्न है हमारे पास। यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, यानी संख्या हमने ले ली x, संख्या हमने ले ली x का मतलब होता है गुणा 23%। तो जब प्रतिशत लिखा हो उसको हटाकर बटे में कितना लिखते हैं? 100। अब इन्होंने दिया है 46 है। हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के पीछे है हो या फिर ऐसे लिखा हो कि 46 प्राप्त होता है, उसको कहाँ रखते हैं? बराबर में। ठीक है जी, तो कैंसिल कर लीजिए। 23 एकम 23, 23 दूनी 46। 100 यहां अपॉन में, उधर जाके कैसा हो जाएगा? गुणा में। तो x का मान कितना आ गया? यहां से वो संख्या कितनी होगी? 100 गुणा 2 यानी कि 200। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी संख्या का 12.5% 80 है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है जी, तो देखो किसी संख्या यानी x मान ली, का मतलब गुणा 12.5, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका कितना हो गया? अपॉन में 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था तो अपॉन कितना आ गया? 10। और ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, है ना। 80 है यानी कहां रखना है? ये बराबर में। ठीक है जी, कैंसिल कर लीजिए। ये 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर बचा x और नीचे कितना हो रहा है? 4 दूनी 8। ठीक है जी, अब ये 8 देखो, यानी हमारे पास बच गया x बटे में 8 और बराबर है कितना? 80। ये यहां पर डिवाइड में, उधर जाकर कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 80 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 640। ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास। 45 रुपए का 7 बटे 9 का मान ज्ञात कीजिए। 45 रुपीज का मतलब गुणा 7 बटे में 9, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो 9 5 जा कितने हो गए? 45 और 7 पंजे कितने हो गए हमारे पास? 35। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारे पास। 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, जब हमें बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? 9 का। और जब हमें छोटी संख्या बनानी है तो हम 1 लिखकर जीरोस लगा देते हैं। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 लिखा, 1 2 3 4 जीरो लगा दी, क्योंकि अंक हमें चाहिए 5। तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं 5 नंबर्स। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी, जब बड़ी संख्या बनाते हैं तो 9 का यूज करते हैं। 2 अंक चाहिए तो 9 को कितनी बार लिख लो? 2 बार। अब इनका क्या करना है? अंतर करना है आपको। अंतर यानी डिफरेंस। आपको ये एडिशन भी पूछता है, प्रोडक्ट भी पूछ ले सकता है और डिफरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो आपने संख्याएं बनानी है
अंतर पूछा है तो अंतर कर दो, योग पूछा है तो योग। लेस कर लेते हैं, तो लेस कर कर ये कितना आ जाएगा, यहाँ रह गया 9, कैरी गया 9, इधर भी 9 और यहाँ कितना आ गया 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 और 9, यानी 9901 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन में 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या यानी क्या ले लेंगे, x का मतलब गुणा 60% यानी बटे में कितना आ जाएगा 100, फिर का है 35%, तो प्रतिशत हटाकर बटे में 100, कितना हो 10.5, तो इसको कहाँ रखना है, बराबर में रखना है, तो इसका पॉइंट भी हम हटा लेते हैं, तो अपॉन में कितना आएगा 10। ठीक है जी। अब देखो आप 0 से कैंसिल हो गया 0, ठीक है, और ये 10 से ये 10 आमने सामने कैंसिल हो सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। और काट लीजिए इसको, 2 तिया 6, 2 दाहे 20, ठीक है जी। अब देखो आमने सामने अगर ऐसी संख्याएं जो आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको काट लिया जाता है, तो देखो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 7 एकम 7 और यहां आ गया 7 पंजे 35, यानी हमारे पास क्या बचा, x बटे में 10 बचा और बराबर में कितना बचा 5। ये 10 यहां पर भाग में है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 × 5 कितना आ गया 50, यानी ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भाग के एक प्रश्न में भाजक यानी कि डिवाइजर 5 है, भागफल यानी कि कोशेंट 7 है, शेषफल यानी रिमाइंडर 3 है, तो भाज्य आता है यहाँ पर, भाग्य नहीं है भाज्य होगा, यानी डिविडेंड आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास भाग का जो रूल होता है वो क्या होता है कि भाज्य बराबर है भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू में कोशेंट भागफल, ठीक है जी, कंप्लीट लिख लेगा, और प्लस में क्या है होता है शेषफल, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में क्या रिमाइंडर। हमें क्या निकालना है, ये भाज्य कैलकुलेट करना है, तो इस प्रॉपर्टी में जो जो वैल्यूज दिए पुट कर लीजिए। डिवाइजर कितना है 5 है, इनटू कोशेंट है हमारे पास 7 और प्लस रिमाइंडर कितना है 3। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा और फिर जमा, तो 5 सत्ते कितने हो गए 35 और 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 38, यानी ऑप्शन में ढूंढिएगा 38, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि संख्या आपको दी गई है, ठीक है, कितनी है 517 स्टार 324 पूरी तरह 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। अब देखो 3 से डिवाइड करना है इस नंबर को जो है 517 स्टार 324। ये नंबर यदि पूरा प्रॉपर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये बोल रहा है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। तो इससे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी और 9 का सेम ही होता है। ठीक है जी। क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, यदि ऐसी संख्या आ जाए जो कि 3 से और 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप जमा कर लीजिए, 5 और 1 कितना हो गया 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13। उसी तरह जमा कर लो सबको, +3 +2 +4, ये टोटल कितना बन जाएगा 22। और प्लस में क्या है, एक संख्या स्टार है। तो आप देखो अभी 22 3 से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो देखो इसमें कितना जमा करें, अगर हम मान लो 2 रख लें, स्टार के स्थान पर 2 रख दें तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 3 से भाग हो जाता है। तो यानी कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 69 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न में इसका जो लैंग्वेज है वो सेम ऐसा ही रहता है। ठीक है, बस नंबर चेंज हो सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर शेष को काम में लाना होता है। शेष कितना है, यानी रिमाइंडर कितना है 69। अब बोलता है इस संख्या को 8 से, तो हम क्या कर देंगे, इस रिमाइंडर को किससे डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा 8 8 = 64,
माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5, यानी 5 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, तो हमें काम में किसको लाना है, शेष को। 3 शेष बचा, इस संख्या के वर्ग को, अब वर्ग बोला हो तो हमें क्या कर देना है, जो शेष बचा था पहले उसका वर्ग कर देना है। ठीक है जी। अगर बोलता है 5 से गुणा करने पर, कि इस संख्या को 5 से गुणा करने पर, तो हम शेष को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी। जैसा ये लैंग्वेज में बोल रहा है, हमने शेष के साथ वो काम करना है। यहां पर हमें बोला है उस संख्या का वर्ग करने पर, तो शेष हमारे पास 3 है रिमाइंडर, उसका कर दो वर्ग, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, वो कितना आ जाएगा, 9। अब आगे बोला है उसके वर्ग को 5 से भाग देने पर, तो कर दो 5 से भाग, 5 ही कम 5, कितना बचा रिमाइंडर जी, 4, है ना जी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो मतलब जो भी यहां पर बोला जाए, गुणा भाग डिवाइड, जो भी, वो काम किसके साथ लाना है, हमने शेष के साथ लाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप भी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी संख्या का यानी x का मतलब गुणा, 60% यानी बटे में कितना आएगा, 100 का मतलब गुणा, तो 3/5 कितना है, 36 है, तो इसको बराबर में रखना है। 0 से कैंसिल हो गया 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है जी। आमने सामने चीजें कैंसिल हो रही है तो काट सकते हैं। x अपॉन में 5 × 5 कितना हो गया, 25, और विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 4 जा कितने हो गए, 100, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 100 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें हर एक उस व्यक्ति तक जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।